वो योगी आदित्यनाथ जी अगर उत्तर प्रदेश का चेहरा बने तो भारतीय जनता पार्टी अपनी एक एक सीट के लिए, अस्तित्व के लिए और जमानत बचाने के लिए अपनी कैंडिडेटों की लड़ाई लड़ ले। किसान के बीच का कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री होगा, किसान की जो बात सुनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, किसानों के बीच में रह के किसानों के लिए फार्मूले लाएगा, किसानों के दुख दर्द में खड़ा होगा, किसानों के साथ जो काम करेगा वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अब 40 साल तक तो कोई आसपास भी भटकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक एक कमल लाने के लिए 100 बार मोदी जी को और 100 बार योगी आदित्यनाथ जी को सोचना पड़ेगा। योगी जी की रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो योगी जी का ये मामला था कि योगी जी के ऊपर इलेक्शन 2017 का नहीं लड़ा गया था। एक बात आप समझ लो कि 2017 का जो इलेक्शन लड़ा गया था वो योगी जी के ऊपर नहीं लड़ा गया था, वो इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जी ने मोदी जी के ऊपर लड़ा था। अब मोदी जी के ऊपर जब इलेक्शन लड़ा था तो अब जीतना कौन था? आदमी ने ये कहा था कि मोदी जी के पास जो है कोई है नहीं, परिवार नहीं, मोदी जी के पास कोई गरीब माँ के बेटे हैं, मोदी जी ने देश के लिए जन्म लिया है, मोदी जी देश को देंगे जो कुछ देंगे। बाद में पता चला कि बाबा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की छाती पे बिठा दिया। मैनिफेस्टो पे अगर जाओगे, जो इनका संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम उस संकल्प पत्र को याद दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है। अब योगी जी की हम बात करते हैं तो योगी जी ने क्या किया उत्तर प्रदेश के अंदर? जब से योगी जी आए तो भ्रष्टाचार और बलात्कार, मर्डर, जाति के नाम से लड़ाना, ये हिंदू मुस्लिम कराना, योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश की जनता नाम नहीं लेना चाहती। अब 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा है और राष्ट्र पे भरोसा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे भरोसा है तो योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ लो। तो इसलिए हम जा रहा है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। हाँ तो लड़े ना, हम किसानों के लिए तो और फायदा है और देश के नौजवानों के लिए फायदा है, देश के जनरेशन के लिए बहुत फायदा। क्या करा? 2 करोड़ नौकरी दी? नहीं दी। इन्होंने कहा था कि लैपटॉप देंगे, दिया? नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हम डबल आय करने की बात कही थी, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, विकास की गंगा बहाने की बात की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के हम नेता से पूछते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो 5 काम बता दो जो योगी आदित्यनाथ जी ने किए हों। योगी आदित्यनाथ जी ने काम किए तो सिर्फ वो काम किए जो पिछली सरकारों को फीता काटने का काम किया, चाहे वो मेट्रो हुआ, एलिवेटेड रोड हुआ, बस अड्डा हुआ, चाहे वो एम्स हुआ, चाहे कुछ भी तुम ले लो, जितने भी अभी भी कई हॉस्पिटल बन के तैयार खड़े हैं, उनका योगी आदित्यनाथ जी उस दिन वो फीता काटेंगे जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो मैं नेता तो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो है इतना घबराने की जरूरत नहीं है, 300 से ज़्यादा सीटें लाने वाले हैं। खुद केशव प्रसाद मौर्य जी, नेता केशव प्रसाद मौर्य जी अपने रहमो करम पे, योगी जी के रहमो करम पे मंत्री उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सिर्फ ओबीसी को ठगने का जाल चल रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी, ब्राह्मण सब समझ गया है, इनका कोई भी अब चाल चलने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जवानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को इन्होंने धोखा दिया। आप मुझे बताओ, क्या लोग समझते नहीं हैं? इन्होंने अखिलेश सरकार का भर्ती किया हुआ आदमी अपनी सरकार में दिखा दिया कि हमारी सरकार, वही आदमी सामने आया। अब ये क्या कर रहे हैं? पूरे स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, सारे स्कूलों का और कॉलेजों का सर्वे करवा लिया गया। अब सर्वे के माध्यम से ये अडानी अंबानी को देने वाले हैं। 2022 में सरकार बनी तो ये पूरा स्कूल और जितने कॉलेज हैं सारे अडानी अंबानी को देंगे। हमारे जो बच्चे 200 रुपये में, 400 रुपये में पढ़ते हैं, एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, एक भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलेगा। भाई उत्तर प्रदेश के और देश में इतनी अमीरी नहीं है, इतने लोग अभी सक्षम नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कनेक्टिविटी, आपकी तरफ से क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, वो उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। अडानी अंबानी के लिए काम बहुत हो गया है। अडानी अंबानी ने देश को लूट लिया है। खाद के वो रेट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए, गायों ने पूरा किसान को बर्बाद कर दिया। बिजली यहाँ महंगी हो गई, पानी यहाँ महंगा हो गया। उत्तर प्रदेश में बचा क्या? किसान को आप देख लो, बीच में किसान के चले जाओ तो खून के आंसू रो रहा है। रोजगार है नहीं और रोजगार के नाम से युवा जो है गलियों में मोबाइल चलाते फिर रहे हैं, 4 चौराहे पे बैठ के और 2G
2 GB डाटा फूंक रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का इतना बेहाल है कि आईटी सेल की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को आईटी सेल की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश का युवा खुद में आईटी सेल बना पड़ा है और सरकार को डिसलाइक कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बिल्कुल पसंद नहीं कर। फाइनली क्या योगी आदित्यनाथ फिर से आ रहे हैं? वो योगी आदित्यनाथ जी अगर उत्तर प्रदेश का चेहरा बने तो भारतीय जनता पार्टी अपनी एक एक सीट के लिए, अस्तित्व के लिए और जमानत बचाने के लिए अपनी कैंडिडेटों की लड़ाई लड़ ले, वही काफ़ी है। सपना उत्तर प्रदेश की सरकार का देखना भूल जाए। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की जनता जाग गई है। उत्तर प्रदेश की जनता अब सिर्फ किसान और जवान, किसान के बीच का कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री होगा, किसान की जो बात सुनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। किसानों के बीच में रह के किसानों के लिए फार्मूले लाएगा, किसानों के दुख दर्द में खड़ा होगा, किसानों के साथ जो काम करेगा वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। युवा, उत्तर प्रदेश की जनता छान के पानी पिएगी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अब 40 साल तक तो कोई आसपास भी भटकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक एक कमल लाने के लिए 100 बार मोदी जी को और 100 बार योगी आदित्यनाथ जी को सोचना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में अगर मोदी जी पर, योगी जी पर भरोसा है तो योगी जी को चेहरा बना के उत्तर प्रदेश में उतार दे, अपने आप पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।